क्या आपने भी कभी किसी को दान दिया है? क्या आपके दरवाजे पे आया हुआ व्यक्ति कभी भूखा गया है? अगर नहीं या हाँ, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। ये कहानी एक ऐसी सीख देके जाएगी जो जीवन में बहुत काम आएगी। आज की कहानी एक साधु की है, एक ऐसे साधु की जो कि बहुत ही सिद्ध थे। वो घर घर जाकर के लोगों से मांग कर अपना पेट भरा करते थे। एक समय की बात है कि वह साधु बहुत भूखे थे और एक घर के सामने जाकर के उन्होंने आवाज लगाई कि क्या इस घर में कोई रहता है? क्या इस घर में किसी रहने वाले के पास मुझे भोजन देने के लिए कुछ है? वो आवाज ही लगा रहे थे कि अंदर से एक महिला निकल के बाहर आती है। वह कहती है कि हे महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए आपको। मेरे घर में तो एक रोटी का या एक अन्न का दाना भी नहीं है। मैं किस प्रकार आपका पेट भरूं? साधु उसकी बात सुनकर के कहते हैं कि तुम अगर सत्य कह रही हो, यदि तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास कुछ भी देने को नहीं है, तो मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हें कि आज के बाद से तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। वो महिला हाथ जोड़ करके अंदर आ जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है, उसका पति उससे पूछता है कि कौन आया था। वह बताती है कि एक साधु आए थे जो कि खाना मांग रहे थे और मैंने उन्हें मना कर दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है खाना देने को। उसका पति बहुत गुस्सा होता है। वह कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे दरवाजे पे आए हुए हर व्यक्ति को सत्य को देना चाहिए। अगर तुम 4 रोटी नहीं दे सकती, पर 1 रोटी तो दे सकती थी ना। वह महिला थोड़ा सर झुकाकर लज्जित होकर के बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर हम हर किसी को दान बांटने लगे या पैसा बांटने लग जाएंगे तो हमारा अन्न का भंडार खत्म हो जाएगा। उसका पति कहता है कि तुमने आज बहुत बड़ी गलती की है और हमें उस साधु से क्षमा मांगनी चाहिए। वो दोनों अंदर जैसे ही आते हैं, वो देखते हैं कि उनके अन्न के भंडार खाली हो चुके हैं। घर में एक अन्न का दाना भी नहीं बचा है। उस महिला की बात सत्य हो गई जो कि उसने साधु से कही थी। उसने साधु से यही कहा था ना कि हमारे पास घर में एक अन्न का दाना और 1 रोटी भी नहीं है। उसकी निकली हुई एक एक बात सत्य हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी को इस बात का अनुभव हो चुका था कि साधु एक सत्य और सिद्ध सन्यासी थे। दोनों ने प्रण लिया कि वे जाकर के उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे और उनसे जो गलती हुई है उनसे क्षमा मांगेंगे। दोनों निकल पड़ते हैं जंगल की ओर और उन्हें दिनों रात ढूंढते रहते हैं। 1 दिन 2 दिन हो चुका है, पर साधु कहीं नहीं दिखाई देते। थोड़ी देर के बाद वो क्या देखते हैं कि वो साधु एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। दोनों जाकर के उनके चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे महात्मा, हे संत, हमसे जो गलती हुई है हमें क्षमा कर दें। साधु कहते हैं कि क्षमा मांग लेना ही सबसे बड़ी बात है। आपसे जो गलती हुई है, मैं आशा करता हूं कि आप उस बात को समझ चुके होंगे। आपके दरवाजे पे आया हुआ व्यक्ति ईश्वर के समान है, अर्थात आप जिसे भी खाली हाथ भेजते हैं, आप ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। आपके पास जो भी हो यथाशक्ति आप उसे जरूर दें। घर से आया हुआ व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे नाराज तो नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता था कि आपको इस बात की सीख जरूर मिले। इसलिए साधु कहते हैं कि अब प्रेम से अपने घर जाइए। आपका घर धन धान अनाज और अन्न से भरा हुआ मिलेगा। दोनों व्यक्ति हंसी खुशी अपने घर वापस लौट जाते हैं। हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार का है। हम अपनी दिनचर्या में ऐसा ही करते हैं। जब हमारा पेट भरा हुआ होता है, हमारा घर धन धान्य से भरा हुआ होता है, हमारे अंदर ये इच्छा ही नहीं आती कि हम किसी की मदद करें। लेकिन यकीन मानिए, जब आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया हो तो आप दूसरों के काम आने की कोशिश करिएगा। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद स्वयं करते हैं। जिस दिन से आप अपनी चेष्टा बना लेंगे कि आप दूसरों के काम आएंगे, यकीन मानिए ईश्वर आपका एक एक बंद दरवाजा खोलता चला जाएगा। इसलिए अपने मन में ये इच्छा जरूर रखिएगा कि आप दूसरों की मदद करेंगे।
आपकी छोटी सी मदद किसी के बहुत बड़ी काम आ सकती है। आपके द्वारा दी गई छोटी सी राशि, थोड़ा सा धन या थोड़ा सा खाना किसी व्यक्ति को बहुत मदद कर सकता है। इसलिए जीवन का मूल मंत्र बनाइए कि यदि आपके पास बहुत है तो हमेशा थोड़ा देने की चेष्टा जरूर रखिएगा। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए हम मिलते हैं फिर अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि दूसरों के काम आने में, दूसरों को देने में जो खुशी है वो पाने में नहीं है। धन्यवाद।